बहादुरी की डींगे हाँकना अलग बात होती है, ईमानदारी का दावा करना अलग बात होती है, कट्टर ईमानदारी का दम भरना अलग बात होती है, और कसौटी पर खरे उतरना एक अलग बात होती है। मैं बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कर रहा हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने आप को कट्टर ईमानदारी का दावा तो करते ही हैं, लेकिन साथ में वो हमेशा अपनी साहसीपन की डींगे जो है वो हाँकते हुए दिखाई देते हैं। केजरीवाल किसी से डरता नहीं है, लेकिन केजरीवाल तो बहुत डरपोक निकले, बहुत केजरीवाल कायर निकले। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि आज ये प्रमाणित हो गया, केजरीवाल ने खुद स्वीकार कर लिया कि वह डरते हैं, वह डरपोक हैं। कैसे? आप जानते हैं कि शराब घोटाले के मामले में ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय केजरीवाल जी को समन पर समन भेज रहा है, लेकिन केजरीवाल जो है वो ईडी के सामने पेश होने के लिए किसी भी सूरत में तैयार ही नहीं है। हमेशा वो एक अलग बहाना सोचकर आते हैं और वो बहाना जो है वो मीडिया के सामने रख देते हैं। अब देखिए, केजरीवाल को ईडी 9 समन भेज चुकी है शराब घोटाले के साथ साथ। तो अब जल घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले का सम्मन भी भेजा जा चुका है। अब इस मुद्दे पर केजरीवाल साहब जो है वो हाई कोर्ट पहुंच गए और हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने इस सम्मन देने को जो है वो उसको चुनौती दे डाली। और आज केजरीवाल की इस ईडी के जो सम्मन भेजे जा रहे हैं, इस मुद्दे पर सुनवाई हुई है और केजरीवाल ने वहां पर स्वीकार कर लिया है। क्या स्वीकार कर लिया है? कि वो ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे। आखिर क्या वजह है कि ईडी उनके पास सम्मन पर सम्मन भेज रही है, लेकिन वो ईडी का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। यूं तो वो खूब डींगे हाँकते हैं और खूब कट्टर ईमानदारी का दम भरते हैं। अब बात निकल कर क्या आई है, जिसमें कोर्ट से केजरीवाल ने क्या कहा है, यानी बकौल जो उनके वकील, उनके अधिवक्ता, जो सीनियर अधिवक्ता हैं अभिषेक मनु सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल साहब ईडी के सामने इसलिए पेश नहीं होते हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि कहीं ईडी उनको गिरफ्तार ना कर ले। ये आशंका जो है वो सता रही है केजरीवाल साहब को, इसलिए केजरीवाल साहब ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। उनको जो है प्रोटेक्शन की गारंटी चाहिए, यानी कि इस बात की गारंटी चाहिए कि ईडी उनको गिरफ्तार नहीं करेगी। अब साहब, आजकल तो राजनीति में गारंटियों का दौर है और भारतीय राजनीति के अंदर केजरीवाल ही वो शख्स हैं जिन्होंने गारंटी शब्द का जो है वो आविष्कार किया है। इसके बाद तमाम पार्टियां आजकल जो है वो गारंटी दे रही हैं। अब जो इस गारंटी शब्द का जो आविष्कार करने वाला है, जो इसका जन्मदाता है राजनीति में, आविष्कार करने वाला गारंटी शब्द का, गारंटी कार्ड का, अब उसको तो गारंटी चाहिए ही ना। तो वो यही तो कह रहे हैं कि उनको गारंटी चाहिए, प्रोटेक्शन की गारंटी चाहिए कि ईडी उनको गिरफ्तार नहीं करेगी, तभी वो कोर्ट ईडी के सामने पेश होंगे। यह बात जो है अभिषेक मनु सिंघवी ने जो कोर्ट के सामने कही है। अब सवाल ये है कि अगर केजरीवाल साहब कहते हैं कि सांच को आंच नहीं, और एक कहावत और है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अब केजरीवाल साहब, अगर आप कट्टर ईमानदार है, अगर आपने कोई घोटाला किया ही नहीं, अगर कोई हवाला में आपका लेना देना शराब मामले में है ही नहीं, तो भाई ईडी का सामना करने में आपको क्या दिक्कत है? छाती ठोक कर जो है वो ईडी के सामने जाइए और बोलिए कि साहब आप मुझे गिरफ्तार करके बताइए। और अगर आपने चोरी की ही नहीं, अगर आपने भ्रष्टाचार किया ही नहीं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। लेकिन
वो लोग कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अब साहब ये है कि यही वजह है कि अभी तक केजरीवाल साहब और केजरीवाल साहब की पार्टी के तमाम नेता छाती पीट पीट कर विधवा विलाप करते हैं कि जो सम्मन भेजे गए हैं वो गैर कानूनी है, वो तमाम कानूनी प्रक्रियाओं का उसमें पालन ही नहीं किया गया है। लेकिन वो अब असली मामला तो अब आज सामने आया है, जब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल साहब इसलिए कोर्ट के सामने पेश नहीं हो रहे हैं कि ईडी कहीं उनको पकड़ ना ले। और वैसे भी आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के लोग रोज कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ईडी उनको गिरफ्तार करने जा रही है, गिरफ्तार कर रही है। लेकिन साहब अगर आपने घोटाला नहीं किया है तो फिर आपको ईडी के सम्मन से डरने की जरूरत नहीं। वैसे भी केजरीवाल साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो बहादुरी का दावा करते हैं, वो खूब जो है वो साहसी होने का दिखावा करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? कौन सा ऐसा नेता है जिसको केजरीवाल ने चोर नहीं कहा? खूब उनके ऊपर आरोप लगाए, अब मामला कोर्ट में पहुंच गया, मानहानि का मुकदमा उनको झेलना पड़ गया। तो भाई साहब उन्होंने एक के बाद एक जो है वो तमाम नेताओं से माफी मांग ली। अब अगर आपके आरोपों में दम था तो भाई आपको भागने की जरूरत क्या थी? साबित करते, प्रमाणित करते कि ये तमाम लोग जो हैं ये चोर हैं, भ्रष्ट हैं, इनको माफी मांगने की केजरीवाल साहब को जरूरत नहीं रहती। लेकिन अपने आप को भगत सिंह की जो है वंशज होने का दावा करने वाले लोग इतने डरपोक निकलेंगे, इतने भीरू निकलेंगे, इतने कायर निकलेंगे, यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। लेकिन यह प्रमाणित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब शराब घोटाले में एक के बाद एक जो है वो गिरफ्तारियां तो आपके सामने हुई हैं। अब केजरीवाल साहब को भी लग रहा है कि ज़्यादा दिन तो वो नहीं बचेंगे, लेकिन जितना टाला जा सकता है उनको पता है, उस इन्वेस्टिगेशन को, उस जांच को टाल दीजिए, तभी वो उतना समय तक जो है वो फ्री जो होकर जो है जिसे कहते हैं स्वतंत्रता की सांसें जितनी ले सकें वो ले लें। उनको पता है कि आखिरकार जो है उनको तिहाड़ में जाना ही पड़ेगा। उनके 3 साथी मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह उनका तिहाड़ में इंतजार कर रहे हैं। अब सत्येंद्र जैन साहब जो है वो काफी समय तक जो है वो जेल से बाहर रहे, हेल्थ ग्राउंड पर, स्वास्थ्य के आधार पर। अब कोर्ट ने कहा कि भाई साहब हो चुका आपका काम, अब ऐसा कीजिए कि वापस जो है सरेंडर कर दीजिए। तो अब कोर्ट में सत्येंद्र जैन साहब को जाना पड़ा है। अब 3 यार तो बैठे हैं, अब केजरीवाल साहब की जो है वो लगता है कि बहुत जल्द जो है वो बारी आने वाली है। लेकिन अब आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा देखना होगा। अब कोर्ट ने इस महीने को लेकर 1 महीने के लिए जो है वो टाल दिया है। कोर्ट ने इनको राहत देने से जो है मना कर दिया है। अब देखना होगा कि केजरीवाल साहब जितनी भी कानूनी प्रक्रियाओं के तहत इस मामले को जितना विलंब कर सकते हैं, जितना डिले कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और आखिर जो है वो कब तक इसको जो है वो लटकाएंगे, कब तक जो है वो ईडी से जो है वो भागते घूमेंगे। आखिरकार तो उनको जांच एजेंसियों का सामना करना ही पड़ेगा। यह भी आरोप जो है वो नहीं टिकेंगे कि केंद्र सरकार के इशारे पर, नरेंद्र मोदी के इशारे पर जो है वो जांच एजेंसियां काम कर रही हैं जांच एजेंसियां अगर, लेकिन फिर भी आपको जांच एजेंसियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। कोर्ट ने भी ये बात कही है, जज साहब ने ही ये बात कही है कि कल अगर मुझे भी कोर्ट, इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें कहा था कि अगर कोर्ट मुझे भी ईडी सम्मन करेगी तो मुझे भी जाना पड़ेगा। तो भाई आप ईडी के सामने जाइए और साबित कीजिए कि आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो निराधार हैं।